समझते हैं सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब होता क्या है, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास और मास ऑफ एन एटम इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज द एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ये बात हम समझते हैं। टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स देयरफॉर मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मासेस फेयरली एक्यूरेटली। तो ये टेक्निक है जिससे मतलब क्या होता है सर, एक एटम का मास मतलब क्या होता है पता किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बट इन द 19th सेंचुरी जब ये सब डेवलप कर रहा था, साइंटिस्ट could determine mass of one atom relative to another by experimental means। तो एक एटम का मास तो पता नहीं जा सकता था, लेकिन मतलब क्या सर आपको एक एटम का मास दूसरे एटम के मास के कंपैरिजन में मतलब क्या पता किया जा सकता था, है ना। As has been mentioned earlier, hydrogen being the lightest atom was arbitrarily assigned a mass 1। यानी ये बात को बिना जाने कि हाइड्रोजन का एक्चुअल मास कितना है, उसको मतलब क्या सर आपको 1 मास असाइन कर दिया गया। तो जो उसका डबल था उसका मास ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो गया सर आपका 2 हो गया। जो उसका ट्रिपल था उसका मास मतलब क्या सर ऑटोमेटिक 3 हो गया। उसका मतलब क्या 10 टाइम्स था उसका मास ऑटोमेटिक 10 हो गया। और जो उसका मतलब क्या 12 टाइम्स था उसका मास मतलब क्या सर आपका 12 हो गया, ऑटोमेटिकली मतलब क्या 12 हो गया। लेकिन क्योंकि हम लोग जानते हैं जिसको भी अपनेट बनाएंगे, क्योंकि वो हर जगह मतलब हम सर आपको ईजिली मतलब क्या सर आपका अवेलेबल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन हर जगह मतलब क्या सर आपका इसलिए अवेलेबल नहीं था ना, तो हमको दूसरा आइटम का अगर मास जानना है तो वहाँ पर तो हाइड्रोजन बार बार हाइड्रोजन को कहाँ से मतवादी पैदा करेगा। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका बाद में क्या किया गया, हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12। लेकिन फिर कार्बन 12 में क्या प्रॉब्लम था कि हाइड्रोजन का मास को 1 ले लिया गया था और कार्बन 12 का मास जो था वो मतलब क्या था सर आपका उस मास के 12 गुना था। तो ये प्रॉब्लम था। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरह किया गया कि बोला गया हम लोग एक काम कर सकते हैं, कार्बन 12 का 12th पार्ट को मतलब स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो जो कार्बन 12 का 12th पार्ट का अच्छा दिक्कत क्या आया था? दिक्कत ये है कि आप ये जिससे मेयर कर रहे हैं वो हर जगह होना चाहिए अवेलेबल। तो आप दुनिया में अगर देखें तो कार्बन हर जगह मतलब फ्री स्टेट गया ना, हाइड्रोजन को नहीं लिया गया, कार्बन 12 को लिया गया। अच्छा हाइड्रोजन मतलब क्या होता है सर आपका इंडिपेंडेंट फॉर्म में हर जगह मतलब क्या होता है अवेलेबल नहीं होता है ना। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अगर खोजना चाहेंगे तो आपको इतना हाइड्रोजन गैस मिलेगा ना के बराबर। लेकिन कार्बन मतलब क्या होता है आपका हर जगह मतलब क्या होता है अवेलेबल होता है। प्रोटीन में कार्बन है, ग्लूकोज में मतलब क्या कार्बन है, कार्बन मतलब हर जगह मतलब लिविंग बीइंग जहाँ जहाँ है हर जगह मतलब कार्बन है। और नॉर्मल में कार्बन को क्या भरा हुआ है, समझ रहे बात क्या आपने ना। और कार्बन में भी सबसे ज़्यादा क्या कार्बन 12 आइसोटोप्स। लेकिन कार्बन 12 आइसोटोप के साथ प्रॉब्लम क्या था कि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास तो 12 हो जा रहा है। तो 12 से स्टैंडर्ड नहीं मिल सकता, स्टैंडर्ड को मतलब क्या 1 को बनाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड 1 को बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ा सर आपका उसका 12 पार्ट को लिया गया। तो उसका 12 पार्ट का मास मतलब क्या था 1 के बराबर था। तो अब क्या है सर आपका जो कार्बन 12 का 12th पार्ट के बराबर है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव क्यों बोला जा रहा है क्योंकि एक्चुअल तो नहीं पता है। तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या सर आपका 1, जो कार्बन 12 का डबल है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या सर आपका 2, जो कार्बन 12 का मतलब क्या सर आपका 12 टाइम्स है उसका मतलब क्या सर आपका रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या सर आपका 12 है। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब यहाँ पे एक बात को समझिए। तो 1 atomic mass unit is defined, अस्सलाम वालेकुम। 1 atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of 1 carbon 12 atom। तो उस वक्त नहीं पता था कि हम लोग जिसको मतलब क्या सर आपका 1 atomic mass बोल रहे हैं उसका एक्चुअली मास कितना है। लेकिन अभी हम लोग ऊपर पढ़ें कि अब जो है कार्बन स्पेक्ट्रोमेट्री और ये सब वो सब मतलब क्या सर आपका मेथड आ चुका है जिससे मतलब क्या हो सकता है सर आपका 1 एटम का मास मतलब क्या पता किया जा सकता है। तो बाद में पता चला जिसको हम लोग मतलब क्या सर आपका 1 एटॉमिक मास बोल रहे थे, जो एक्चुअली में क्या था सर आपका 1 रिलेटिव एटॉमिक मास था, उसका वाकई में ऐसा ही सिस्टम में मास कितना था, है ना। तो ये क्या लिखा है सर आपका 1.66056 इंटू 10 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 24 ग्राम है। लेकिन ग्राम का मतलब क्या है सर आपका ऐसा नहीं है ना, ये क्या ऐसा है? ग्राम जानते हैं क्या होता है? हाँ अच्छा ग्राम। तो अच्छा ये माइनस का क्या मतलब होता बता रहे है आपको। एक्सपोनेंट में? ग्राम आप जानते हैं ना, तो ग्राम को मतलब क्या है सर आपका किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। किलोग्राम में और ग्राम में क्या रिलेशन है? 100 ग्राम का, किलोग्राम और 1000 ग्राम का।
मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि 1 1000 किलोग्राम ग्राम इक्वल्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या है आपका 1000 किलोग्राम। तो जब भी आपको किलोग्राम को मतलब क्या है ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जब भी आपको मतलब क्या है सर आपका ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है तो 1000 से मतलब क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम तो ऐसा यूनिट नहीं होता है। किलोग्राम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा यूनिट होता है। तो अगर यहाँ पे हम मतलब क्या है सर आपका 10⁻³ से डिवाइड कर दें तो फिर वो क्या है सर आपका किलोग्राम में कन्वर्ट मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। अब आपको ये तो पता है 1 पॉइंट ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए डिवाइड करना होगा। ग्राम को किलोग्राम 1 किलोग्राम इक्वल्स मतलब क्या होता है 1000 ग्राम होता है। तो आप किलोग्राम से ग्राम में अगर जाना चाहते हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ग्राम से अगर किलोग्राम में आना चाहते हो तो आपको क्या करना ये पड़ेगा आपको 1000 से मतलब क्या है आपको डिवाइड करना पड़ेगा। हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे नीचे अगर हम 10⁻³ लाएँ तो डिवाइड हुआ, तो डिवाइड अगर हुआ तो क्या हो जाएगा सर आपका 1.66056 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻⁻⁴ -3। ऐसा क्यों समझ में आया? हाँ क्योंकि एक्सपोनेंट में तो मतलब क्या होता है ऐसे ही होता है, पावर अगर नीचे से ऊपर जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका साइन मतलब क्या होता है सर आपका चेंज कर जाता है। तो चेंज हो गया तो क्या हो गया, वो हो जाएगा आपका 10⁻⁻ मतलब क्या सर आपका 20 10⁻⁻27। तो आपको ये तो पता है कि 1/10 अगर है तो उसको लिखा जा सकता है 10⁻⁻1। अच्छा 1 मतलब क्या सर आपका 100 अगर है तो उसको लिखा जा सकता है मतलब क्या सर आपका 10 मतलब क्या सर आपका तो -2। ये असल में 1/10⁻27 1 बाई मतलब क्या सर आपका 10 मतलब एक्चुअली में वो है 1.66056 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10⁻27। हाँ समझ में आया बात क्या बोले ना किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या अगर इसको 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए 1.5 किलोग्राम, तो 1.5 किलोग्राम को आप मतलब क्या सर आपका 1000 में छोड़ा करेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, आप पहुँचेंगे 10⁻⁻24 में। आप 1 मतलब क्या है सर आपका 66 मतलब 1.5 ग्राम समझ लीजिए 1.5 किलोग्राम समझ लीजिए, उसको फिर 1000 में छोड़ा करेंगे, मतलब उसको 1000 नहीं उसको आप मिलियन टाइम छोड़ा करेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, हाँ कहाँ पहुँचा? तो आप पहुँचेंगे मतलब क्या सर आपका 10 मतलब क्या सर आपका -21 में। अच्छा उसको बिलियन टाइम्स छोड़ा अगर करेंगे तो आप पहुँचेंगे मतलब क्या सर आपका 10⁻−18 में। उसको मतलब क्या है सर आपका ट्रिलियन टाइम छोड़ा करेंगे तो आप समझिए पहुँचेंगे कहाँ पे सर आपका 10⁻- मतलब क्या सर आपका 15 में। उसको समझिए आप मतलब क्या सर आपका ट्रिलियन टाइम्स छोड़ा करेंगे तब जाके आप पहुँचेंगे मतलब क्या सर आपका 10 में। मतलब ट्रिलियन टाइम्स, हाँ फिर एक जीरो बच तब जाके जाएगा। मतलब तब जाके आप पहुँचेंगे मतलब क्या सर आपका 1.66 इंटू 10 मतलब इतना छोटा मतलब क्या यूनिट है जो हम लोग के इमेजिनेशन के मतलब क्या सर आपका बाहर है। अब उसका आप मतलब क्या सर आपका छोड़ दीजिए, तो इतना छोटा यूनिट था इसलिए मतलब क्या सर आपका 19वीं सेंचुरी में उसको मतलब क्या सर आपको मेयर करना मतलब क्या था पॉसिबल मतलब क्या था नहीं था, इसलिए हम लोग इस्तेमाल किए रिलेटिव एटॉमिक मास। और अभी भी हम लोग क्या करते हैं सर आपका बेसिक कैलकुलेशन के लिए मतलब क्या सर आपके रिलेटिव एटॉमिक मास ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ बस हम लोग इतना जान लेते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का ऐसा यूनिट में मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट में वो एक्चुअली होता क्या है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो अब यहाँ पे बात को समझ लीजिए। तो 1 एम इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1.66056 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका -24 मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1.66 इंटू मतलब 6 वो एक्चुअली मैं कर देना चाहिए था 1.66 करके उसको ये राउंड ऑफ कर देना चाहिए था, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा होता है हाइड्रोजन एटम का। दस इन टर्म्स ऑफ एम द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। दोनों तो बराबर रहना चाहिए। सर आप जब मतलब क्या है हाइड्रोजन को चेंज करके मतलब क्या है सर आपका कार्बन में आया, तो कार्बन में आने के बाद थोड़ा सा तो वैरी मतलब करेगा ना, क्योंकि इतना छोटा डिग्री में जाके प्रेसिजन मतलब क्या होता है सर आपका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और राउंड ऑफ जब हम लोग जब करते हैं तो जितना हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं ना उतना प्रेसिजन को मतलब क्या अगर हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रेसिजन अगर चाहिए तो उसके लिए मतलब क्या सर आपका राउंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसका लिमिट होता है ना सर। तो अब यहाँ पे भी देखिए ना राउंड ऑफ कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या बताया इन टर्म्स ऑफ एम का मतलब क्या है 1 एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा लिखना क्या चाहिए ये मतलब कार्बन के लिए अलग याद करेंगे हाइड्रोजन के लिए अलग? ऐसा कुछ नहीं,
आप मतलब क्या है ना कि सबको राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिखा है AMU, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्बन का एटॉमिक मास 1 AMU है, सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU है, और कार्बन का एटॉमिक मास मतलब क्या है सर आपका 12 AMU है। जिसका जितना मास नंबर उसका मतलब क्या सर आपका उतना AMU, उसका मतलब क्या होगा सर आपका मतलब एटॉमिक मास होगा, ठीक है ना। तो अकेले में भी कार्बन बहुत ज़्यादा है, अकेले में कार्बन बहुत ज़्यादा है मतलब फ्री स्टेट में दुनिया। कार्बन समझिए हर जगह पाया जाता है, हम लोग जिस तरह दुनिया मतलब क्या कहते रहते हैं। हाइड्रोजन में तो हर जगह पाया जाता है। हाइड्रोजन मतलब हर जगह। पानी में आपको मतलब जो मिल रहा है पार्टिकल जो है वो मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है। कार्बन का मतलब अकेले में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ऐसे भी मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और कार्बन को मतलब क्या हो एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। एक्सट्रैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल आप चीनी को जला दिए तो क्या बचेगा, कार्बन नहीं बचेगा ना। तो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना उतना आसान है क्या। तो यहाँ पे बात जाइए वो सब छोड़ के, तो मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज क्या सर आपका 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम, अच्छा 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम, और का अलग अलग वैरायटी भी आता है ना, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका राउंड ऑफ करके उसको क्या लिखा है सर आपका 1.0078 AMU। तो अब यहाँ पे सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 वुड भी मतलब क्या सर आपका 15.995 AMU, जो कि मतलब क्या सर आपका 6 से लिटिल लेस है। सो टुडे AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, मतलब आप समझिए कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है ना, वन एटम का मास को कार्बन 12 का एटॉमिक मास से कार्बन 12 का 12 पार्ट से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही उसका मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एटॉमिक मास होगा। AMU होगा। AMU को अब यू से मतलब रिप्लेस कर लिया तो उसको सिर्फ यू बोलता है। तो अब यहाँ पे बात समझिए, एटॉमिक मास व्हेन कैलकुलेटेड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। दिस अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज मतलब क्या सर आपको 1 ग्राम एटम, और 1 मतलब क्या सर आपका बोलेंगे क्या, अभी रुक जाइए, यूनिफाइड मास 1 ग्राम एटम और मतलब क्या सर आपका 1 मोल। अब यहाँ पे सिंपल बात समझिएगा, वहाँ पढ़ के समझ नहीं आया। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 1, तो अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो हम बोल सकते हैं कि मेरे पास मतलब क्या सर आपका 1 मोल हाइड्रोजन है। हीलियम का मतलब क्या सर आपका एटॉमिक वेट कितना है 4, तो अगर मेरे पास 4 ग्राम हीलियम है तो हम बोल सकते हैं कि मेरे पास मतलब क्या सर आपका 1 ग्राम 4 ग्राम मतलब नहीं 1 ग्राम मोल हीलियम है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, नहीं समझे क्या? जितना एटॉमिक वेट नहीं यहाँ पे मतलब आप हम बोला ना वहाँ पढ़ के नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे मतलब आराम से जितना मतलब एटॉमिक वेट होगा अभी मत बोलिए, एकदम लास्ट में बोलिएगा, कितना मोल होगा पढ़ के समझ में नहीं आएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन मेरे पास अगर है तो मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 1 ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन। मेरे पास अगर मतलब क्या है सर आपका 4 ग्राम हीलियम अगर है तो मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 1 ग्राम मोल ऑफ मतलब क्या है सर आपका हीलियम है। मेरे पास अगर मतलब क्या है सर आपका 7 ग्राम लिथियम अगर है तो मेरे पास 1 ग्राम मोल ऑफ मतलब क्या है सर आपका लिथियम। इसको सिंपली मतलब क्या बोल सकते हैं 1 मोल लिथियम निकाल सकते हैं, आपका बोल सकते हैं। इसको ग्राम मोल मतलब क्या होता है बोला जाता है ना। और मेरे पास अगर मतलब क्या मतलब उसी तरह है समझिए, अगर मेरे पास 14 ग्राम मतलब क्या है सर आपका नाइट्रोजन है तो मेरे पास 1 ग्राम मोल मतलब क्या है सर आपका नाइट्रोजन है। अगर मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 1 ग्राम मोल मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन है। इस तरह करके मतलब क्या है सर आपका आगे मतलब क्या है सर आपका बढ़ा जा सकता है। अब यहाँ पे आ जाइए, मॉलिक्यूलर मास हम लोग जानते हैं कि कैसे निकलता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का आटम है तो मतलब क्या है सर आपका 2 × 1, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक ऑक्सीजन का आटम है तो प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 16, तो सब मिला के मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 18। तो जिस तरह वहाँ पे क्या था ग्राम एटॉमिक मास था, तो आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो आप बोलिएगा 1 ग्राम। आपसे पूछा अगर गया कि व्हाट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मतलब क्या सर आपको इंग्लिश आपको बोलना पड़ेगा मतलब एटॉमिक मास। जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, और ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो मतलब क्या होता है मोल के बराबर होता है। ठीक है,
अब छोड़ दीजिए, उसका आगे आ जाइए। होता क्या है लेकिन ग्राम एटॉमिक मास? ग्राम एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, आपका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो होता क्या, उसका ये आंसर है। मास मतलब एमयू ना। एटॉमिक मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा तो मतलब हो जाएगा क्या है? एटॉमिक मास, किसी एटम का मतलब क्या है सर, आपका मास है। और एटम का मास क्या चीज़ से बनता है सर, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिला के मतलब क्या होता है, आपका बनता है। इलेक्ट्रॉन का कोई वेट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का वेट तो आपको बताया था कि मतलब क्या होता है सर, आपका नेग्लिजिबल होता है, जिसको प्रैक्टिकल पर्पस से 0 माना जाता है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, तो जब एटॉमिक मास को या फिर एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है सर, आपका ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। तो उसी तरह जब मॉलिक्यूलर मास को या मॉलिक्यूलर वेट को मतलब क्या होता है सर, आपका ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है सर, आपका मास हो जाता है। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका 1 मोल ऑफ एन एटम के बराबर होता है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल के मतलब क्या होता है सर, आपका बराबर होता है। अब मोल क्या होता है वो हम लोग बाद में आके समझेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 18 AMU उसका क्या था, मॉलिक्यूलर मास था। अब 18 ग्राम अगर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब समझ रहे बात क्या आप लेना, और ग्राम मोल भी हो जाएगा। ग्राम मोल बोलिए, ग्राम मोल मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है उसको ग्राम मोल, लेकिन एक्चुअल वर्ड क्या है सर, आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मतलब क्या है सर, आपका मास। तो व्हेन अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इट इज़ कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास का भी कॉन्सेप्ट है और ग्राम मतलब क्या है सर, आपका मॉलिक्यूलर मास का भी मतलब क्या है कॉन्सेप्ट है। जब एटॉमिक मास को मतलब क्या है ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो हो जाता है सर आपका ग्राम एटॉमिक मास। जब मॉलिक्यूलर मास को मतलब क्या होता है ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो हो जाता है मतलब क्या है सर, आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूल का होता है, और ग्राम एटॉमिक मास जो होता है हम वही बता रहे हैं आपको, आप ये बात को डिफरेंस तो आप बता दिए। एटम एक में एटम और एक में मॉलिक्यूलर डिफरेंस तो हो गया, है ना। तो फिर से समझ लीजिए, एटम का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हम लोग जानते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है सर, आपका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट होता है, हम लोग जानते हैं। एटम का एटॉमिक मास पे एक्सप्रेस किया जाता है मतलब क्या सर, आपके AMU में। और मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास पे मतलब क्या होता है सर, आपको एक्सप्रेस किया जाता है मतलब क्या सर, आपका AMU में। ये बात हम लोग जानते हैं। तो जब एटम का एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया जाए ग्राम में तो वो होगा, पूरा बोलिएगा, ग्राम एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया जाए मतलब क्या है ग्राम में तो वो होगा मतलब क्या है सिर्फ ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर आपसे हम पूछे कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो आप बोलिएगा मतलब क्या है सर, आपका 1 AMU। लेकिन आपसे अगर हम पूछेंगे कि व्हाट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या है सर, आपका 1 ग्राम। आपसे अगर हम पूछा कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर, आपका एटॉमिक मास हमेशा ग्राम में होगा। ये तो गलती कर दिया। ये मॉलिक्यूलर मास हमेशा ग्राम में होगा। अभी हम क्या बताया आपको, जब आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो आप क्या बोलिएगा 1 AMU। लेकिन आपसे पूछा व्हाट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो आपको बोलना पड़ेगा 1 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास। अब ध्यान से सुनिए, आपसे हम पूछें कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो आप क्या बोलिएगा 8 AMU। ऐसा है क्या? नहीं, 8 मतलब क्या होता है 16 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग से होता है। टेबल में तो होता होगा, यहाँ तो लिखा हुआ ऊपर ऑक्सीजन का कहाँ है। आपसे हम पूछेंगे कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो आप क्या बोलिएगा 1 AMU। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन का 16 है तो वो समझ में आया ना। हाँ। लेकिन आपसे अगर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, हाँ वो क्या हो जाएगा 16 32 होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या होता है सर, आपका 2 अच्छा ऑक्सीजन का आटम होता है ना। हाँ मॉलिक्यूल। आपसे अगर हम पूछें कि व्हाट इज़ द मतलब क्या सर, आपका एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन तो आप बोलिएगा मतलब क्या सर, आपको 14। लेकिन आपसे हम पूछें कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका 14 to the 28। आपसे हम पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मतलब क्या सर, आपका एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन तो आप बोलिएगा मतलब क्या सर, आपका 19। लेकिन आपसे हम पूछें कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मतलब फ्लोरीन तो मतलब क्या बोलना पड़ेगा सर, आपका 19 to the 38। तो वो भी 2 होता है। हाँ तो मॉलिक्यूल सबको मॉलिक्यूल जाना पड़ेगा ना। हाँ तो मॉलिक्यूल तो कभी नहीं हम देखें कभी किसी का। मॉलिक्यूल आप देखें ऐसे,
आप O2 देखें हैं, आप मतलब क्या सर हाँ, आप तो वो N2 सब देखें हैं, देखे आप हैं, मतलब उसका क्या सर कोई टेबल CO2 नहीं देखें। टेबल क्यों देखिएगा आप जस्ट एक आइटम का जितना मास है तो मतलब ये सब का 2 होता है सबका last 2 में। मतलब नहीं होता है, जिसका 2 होता है उसका 2 होता है, जिसका 2 नहीं होता उसका 2 नहीं होता है सर। अच्छा, सबका मॉलिक्यूल में कोई हमेशा 2 मोनो आइटम एटमिक नहीं है, होता कोई मतलब क्या सर आपका अच्छा, डाई हाँ, एटमिक तो है, उसको कोई मतलब टेबल क्या में सर नहीं आपका पढ़ा ट्राई है। एटमिक है। टेबल तो में तो पढ़िएगा भी नहीं आप तो आप नहीं समझे समझे कैसे? समझिएगा इस तरह कि मतलब क्या है कि यहाँ पे समझने के लिए क्या करना पड़ा N2 है, तो एक नाइट्रोजन का एटम का मतलब जब एटमिक मास 14 है ये तो मॉलिक्यूलर मास है ना। एटमिक मास है। तो अगर हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये जो लिखा हुआ है ये नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका एटमिक मास है, लेकिन आपको मॉलिक्यूलर मास क्यों पढ़ना पड़ेगा? आपको पता से होना चाहिए बस मॉलिक्यूल में कितना आटम है, हाँ, तो निकल जाएगा ना, टेबल क्यों बताएगा उसको? अच्छा तो फिर उसको क्या बोला जाएगा जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास को निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास और उसको अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस वो करेंगे ग्राम में एक्सप्रेस करते तो दूसरा डायमेंशन में आ गया ना, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। हाँ, तो 4 तरह का है। 4 तरह मत बोलिए, ये एटमिक वेट है हाँ, उसको अलग आप याद रखिए। अच्छा एटॉमिक वेट का है, एटॉमिक मास होना चाहिए। वो आपको पहले ही डिफाइन कर चुका था कि मतलब क्या है सर आपका केमिस्ट्री में मास और वेट मतलब क्या है सर आपका एटम के हिसाब से बराबर है, अगर एटम के हिसाब से अच्छा। बराबर है तो मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूल के हिसाब से भी क्या है सर आपका बराबर है, तो फिर वो बहस मतलब क्या है सर आपका नहीं है। फिजिक्स में क्या करना पड़ता है सर आपका मास में और वेट में मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं, ठीक है ना, क्या समझेंगे बताइए? पहले एटॉमिक कि मास, पहले एटमिक एटॉमिक वेट, एक एटमिक वेट होता है और एक मतलब क्या होता है सर आपका ग्राम एटॉमिक वेट होता है। ग्राम में जाइए, एक एटमिक वेट होता है और एक मतलब क्या होता है सर आपका Molecular मॉलिक्यूलर weight वेट होता है। तो जब एटमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ग्राम एटमिक मास, और ग्राम एटमिक मास या फिर ग्राम एटमिक वेट अच्छा जो है एटॉमिक वेट से मास हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। इंटरचेंजेबल वर्ड है, यही तो आपको नहीं करना है ना। एटमिक मास बोले एटमिक वेट बोले मतलब यहाँ बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, मॉलिक्यूलर मास बोले मॉलिक्यूलर वेट बोले मतलब क्या सर आपका बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, अलग अलग बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे आपको खाली वो लोग बता दिया कि मतलब क्या सर आपको इंटरचेंजेबल है, यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों मतलब क्या सर आपका नहीं करना पड़ेगा। तो ग्राम मतलब एटमिक मास बोले एटमिक वेट बोले बात क्या सर आपका बराबर है, मॉलिक्यूलर मास बोले मॉलिक्यूलर वेट बोले मतलब बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो एक मतलब क्या सर आपका एटमिक मास है और एक मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर मास है। तो क्या उसको हम एटमिक वेट ही बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं सर आपको मॉलिक्यूलर वेट ही बोल सकते हैं। और हम इंटरचेंज करके मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल करेंगे बार बार, क्यों इंटरचेंज का इस्तेमाल करेंगे सर आपको बताइए? क्योंकि क्वेश्चन में भी क्या करेगा सर आपको इंटरचेंज करके इस्तेमाल करेगा, तो इसलिए हम भी मतलब क्या सर आपको इंटरचेंज करके इस्तेमाल करेंगे। इंटरचेंज करके इस्तेमाल करने के बाद भी आप उसको अलग अलग नहीं समझिएगा कि हम पहले मिशन कर चुके हैं कि एटमिक मास एंड एटमिक वेट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब समझ रहे बात क्या हुआ ना? जैसे आप समझिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कोई मतलब क्या सर आपका आपत्ति वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आयन को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, आयनिक कंपाउंड को मतलब क्या बोल सकते हैं सर आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं, कोई मतलब क्या सर आपका आपत्ति वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। घर को घर भी बोल सकते हैं, घर को भी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसी तरह केमिस्ट्री में एटमिक वेट बोलना एटमिक मास बोलना दोनों मतलब क्या सर आपका सिनोनिमस है, लेकिन बस इतना याद रखना पड़ेगा बस केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के बाहर निकलिएगा तो मतलब क्या सर आपका एटमिक मास में और मतलब एटमिक मास में ही बोलेंगे, मतलब वेट के आगे एटमिक अगर लगा हुआ है, मास के आगे एटमिक अगर लगा हुआ है तो दोनों का मतलब क्या सर आपका एक है। और उसके अलावा अगर कहीं आपको वेट दिख रहा है मास दिख रहा है तो मतलब क्या सर आपका सतर्क हो जाइए। और यही रूल किसके लिए? मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल भी किससे बनता है सर आपका एटम से मतलब क्या होता है बनता है, इसलिए। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया? तो आप सिंपल में एक बात समझ लीजिए, एटमिक वेट अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो क्या हो जाएगा? ग्राम एटमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो क्या हो जाएगा सर आपका? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। एटमिक वेट अच्छा मोल क्या होता है? हाथ में लगा लेते हैं, लेकिन अब रुक जाएगा तो वहीं पे आएंगे ना। एटमिक वेट अगर मतलब क्या होता है सर आपका ग्राम में अगर एक्सप्रेस किया जाए तो मतलब क्या होता है सर आपका ग्राम एटमिक वेट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट अगर मतलब क्या है सर आपका ग्राम में एक्सप्रेस अगर किया जाए तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। वेट जब वेट बोले तो वेट को रिटेन कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को इनकोड करने के वक्त में कन्फ्यूजन मतलब ये नहीं होना चाहिए।
लेकिन बाकी तो बता ही चुके हैं, दोनों मतलब क्या सर आपका सिनोनिमस है। तो एटॉमिक वेट को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर वेट को अगर मतलब क्या सर आपका ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ग्राम मॉलिकुलर वेट हो जाएगा, ठीक है। ग्राम एटॉमिक वेट भी मोल के बराबर होता है, लेकिन तो ग्राम एटॉमिक वेट अगर है तो एटम 1 मोल के बराबर होगा। ग्राम एटॉमिक वेट अगर है तो एटम 1 मोल के बराबर होगा। ग्राम एटॉमिक वेट अगर है तो एटम 1 मोल के बराबर होगा। ग्राम एटॉमिक वेट अगर है तो एटम 1 मोल के बराबर होगा। ग्राम एटॉमिक वेट अगर है तो एटम 1 मोल के बराबर होगा। एटम 1 मोल के बराबर, मतलब दोनों बात एक ही है। ग्राम एटॉमिक वेट अगर है तो एटम मतलब क्या सर आपका 1 मोल के बराबर बात एक ही होगा। है। अभी के लिए रुक जाइए, फिर इनपुट कर लीजिए पहले, उसके बाद ग्राम एटॉमिक वेट अगर है 1 मोल के ग्राम, एटम ज़रूरी है। ग्राम एटॉमिक वेट अगर है तो एटम मतलब क्या होगा सर आपका 1 मोल के बराबर होगा। अच्छा और ग्राम मॉलिकुलर वेट अगर है तो मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा सर आपको 1 मोल के बराबर होगा। अच्छा, तो फिर से हम बोल रहे हैं, फिर से आप समझ लीजिए। एटॉमिक वेट होता है जो एटम का वेट को मतलब क्या करता है सर आपका सिग्निफाई करता है। मॉलिकुलर वेट होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल का वेट को मतलब क्या होता है सिग्निफाई करता है। एटॉमिक वेट को अगर मतलब क्या है ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा। मॉलिकुलर वेट को अगर मतलब क्या सर आपका ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो मतलब क्या सर ग्राम मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक वेट 1 मोल एटम के बराबर होता है। ग्राम मॉलिकुलर वेट 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर होता है। ग्राम एटॉमिक वेट 1 मोल एटम के बराबर होता 1 है। मोल एटम के बराबर होता है। ग्राम मॉलिकुलर वेट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर होता है। अब सब कुछ क्लियर है। 1 मोल क्या होता है अभी तक नहीं बताएं, बाद में बताएंगे थोड़ा सा। अब आगे आ जाइए, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर आपसे हम पूछें कि मतलब क्या है सर आपका व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या बोलिएगा 1 AMU, टू बी मोर स्पेसिफिक, है ना। अगर आपसे हम बोलेंगे कि मतलब क्या है सर आपका व्हाट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या बोलिएगा सर आपको 1 ग्राम। अगर आपसे हम पूछें कि व्हाट इज़ द ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या बोलिएगा सर आपका 2 AMU, क्योंकि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में क्या होता है सर आपका 2 हाइड्रोजन रहता है। और आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर क्या बताइएगा आप सर आपका 2 ग्राम बताइएगा। अब उसके बाद क्या है इसमें क्या होगा 1 मोल हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या होगा सर आपका 1 मोल H2 या फिर 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यही बात है, और फिर बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। तो अगर आपसे हम पूछा कि मतलब समझिए व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन, तो आप बोलिएगा 8 AMU। आपसे हम पूछा कि व्हाट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन, तो आप क्या बोलिएगा सर आपका 8 ग्राम, है ना। अब आपसे हम पूछा कि व्हाट इज़ द मॉलिकुलर मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन, लेकिन दोनों बराबर कैसे है? व्हाट इज़ द सर डिफाइन ही वैसा किया है कि व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम, दोनों बराबर नहीं है। तो फिर दोनों 8 कैसे है? ग्राम को तो न्यूमेरिकली बहुत कम बराबर होना है, चाहिए। न्यूमेरिकली बराबर है। ग्राम को तो बहुत कम हो जाना, बहुत आप कम हो जाना चाहिए। हाँ, ग्राम दोनों बराबर नहीं है, दोनों न्यूमेरिकली मतलब क्या सर आपका आइडेंटिकल है। लेकिन ऐसा है नहीं ना। अब बात आप ये समझिए कि अगर हम मतलब ये बोल रहे हैं अगर कि एक एटम का हम एक एटम हाइड्रोजन का तो थोड़े ना 8 ग्राम का उसका वेट होगा। तो वो बोल भी नहीं रहा है ना। तो वही तो लिखा नहीं, हुआ वो 8 ग्राम। 8 ग्राम 8 AMU मतलब क्या एटॉमिक मास है, ये क्या एटॉमिक मास है, नहीं, वो ग्राम है। ग्राम एटॉमिक मास है ना। तो कहाँ एक बोला, एक तो नहीं बोला, अलग अलग बोल रहे हैं। ये कभी बोला तो यहाँ पे दोनों में संबंध क्या है? दोनों में संबंध ये है कि दोनों मतलब क्या है सर आपका न्यूमेरिकली इक्वल है। क्या मतलब इसका? हम इसका मतलब आपको बताएंगे। दोनों में संबंध ये है कि दोनों मतलब क्या है सर आपका न्यूमेरिकली मतलब क्या है सर आपका इक्वल है। आया बात समझ में ना। ये कब बोला गया कि मतलब क्या दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर होता तो फिर ये कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ता। ये कॉन्सेप्ट सीखना इसलिए पड़ रहा है कि दोनों एक दूसरे के बराबर मतलब क्या है सर आपका नहीं है। और जो भी चीज़ सिखाया जाता है उसमें कोई ना कोई मतलब क्या होता है एडवांटेज होता है। एडवांटेज होता है कि अब आपका आगे जाकर मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा।
एक नबी के लिए इतना समझ लीजिए, एटम ये नहीं बोला जा रहा है कि दिस इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तभी तो हम बोल रहे जब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोला जाएगा तो क्या बोलना पड़ेगा, 8 1 mu। ग्राम एटॉमिक मास है। हाँ वही हम बात बोले ना कि अगर ये बोला जाता है कि दिस इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तब ना आपका आपत्ति होना चाहिए था ना, वो तो हम लोग नहीं बोल रहे ना। वही तो बोल रहा था, हम लोग क्या ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटॉमिक मास समझ हाँ तो लो। ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं, एटॉमिक मास तो नहीं बोल रहे हैं ना, तो फिर आपत्ति क्यों है? दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर होता तो फिर तो ज़रा मेहनत क्यों करते हैं? हाँ आपको क्यों एग्जांपल बता रहे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मतलब क्या सब ऑक्सीजन, तो आपको बोलना पड़ेगा 8 mu। बराबर है तो मेहनत करते हैं यहाँ पे, बराबर नहीं तभी तो मेहनत करना पड़ रहा है ना। ये न्यूमेरिकली दोनों में बराबर है। हाँ अब न्यूमेरिकली बराबर होने का मतलब क्या बराबर होना होता है? नहीं, न्यूमेरिकली बराबर होने तो बराबर होना नहीं होता है ना। 12 ग्राम और 12 kg दोनों मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकली बराबर है, लेकिन क्या बराबर है? नहीं। 12 kg जो है 12 ग्राम से मतलब क्या 1000 ग्राम मतलब क्या सर आपका बड़ा है, लेकिन न्यूमेरिकली मतलब क्या सर आपका इक्वल है। तभी तो मेजरमेंट में 1000 ग्राम छोटा है। 12 ग्राम और 12 kg दोनों मतलब क्या, दोनों में मतलब क्या 1000 का फ़र्क है ना, हाँ लेकिन न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है। हाँ। तो न्यूमेरिकली इक्वल होने का मतलब क्या इक्वल होना होता है? नहीं, न्यूमेरिकली इक्वल होने का मतलब इक्वल होना नहीं होता है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो मान लीजिए कोई चीज़ अगर मतलब क्या मतलब एक एलिमेंट 12 ग्राम डाला जाए और दूसरा एलिमेंट मतलब क्या सर आपका 1 ग्राम डाला जाए, और यहाँ पर एक मतलब क्या सर आपका 12 kg डाला जाए, दूसरा 1 kg डाला जाए, रेशो तो बराबर रहा ना। हाँ रेशो से बहुत सा काम मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो न्यूमेरिकली इक्वल होने का मतलब इक्वल होना नहीं होता है ना। अगर न्यूमेरिकली इक्वल होने का मतलब इक्वल होना होता तो हम इतना ही बोलते कि इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है फिर हम नहीं बोलते। आप समझे बात क्या बोले ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8 mu। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन, तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 8 ग्राम। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 16 mu है ना। हाँ। और आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मतलब क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन, तो आप बोलेंगे मतलब क्या है सर आपका 16 ग्राम। 16 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या है सर आपका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के बराबर है। ऑक्सीजन एटम के मतलब क्या है सर आपका बराबर है, और 16 ग्राम मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन मतलब क्या है सर आपका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। अलग अलग है तभी तो मेहनत करना पड़ रहा है, अगर एक होता तो मेहनत करना पड़ता, क्या नहीं मेहनत करना पड़ता। मॉलिक्यूल के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। समझ रहे बात क्या बोले ना। अभी के लिए मतलब क्या है सर आपका इतना मतलब क्या है सर आपको याद मतलब क्या है सर आपका रखिए। और AMU का कुछ मोल नहीं होता है। मूल अलग चीज़ है, आपको अभी मोल क्या है? हम तो बोला मूल आपको आगे जाके बताएंगे। मूल को सबसे कन्फ्यूज मत कीजिए, सिंपल बात है कि एक एटॉमिक मास जो था उसको नापा जाता है मतलब क्या सर आपका एटॉमिक मास मतलब क्या सर आपका यूनिट में, और उस एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है ग्राम में वैल्यू है, और उस एटॉमिक मास का मतलब क्या है सर आपका किलोग्राम में ही मतलब क्या है सर आपका वैल्यू है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एटॉमिक मास को जब मतलब क्या होता है एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम में, तो बन जाता है मतलब क्या है सर आपका ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास को जब मतलब क्या होता है एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम में, तो बन जाता है मतलब क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और 1 ग्राम एटम जो होता है 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम एटम जो होता है वो मतलब क्या होता है 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल ऑफ एटम के बराबर होता है। हाँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होता है। एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका डैट। तो अगर मेरे पास 18 ग्राम पानी है तो हम बोल सकते हैं कि मेरे पास मतलब क्या है सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मतलब क्या है सर आपका वाटर है, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर है, या फिर 1 मोल ऑफ वाटर है। ये वाटर है, वाटर तो कंपाउंड है, तो कंपाउंड कैसे आ गया? मॉलिक्यूल सिर्फ मतलब एलिमेंट का होता है ना, कंपाउंड का भी होता है। सिर्फ एलिमेंट का होता है। मॉलिक्यूल सिर्फ एलिमेंट का भी होता है या कंपाउंड का भी होता है, सोच के बोलिएगा। सिर्फ एलिमेंट का होता है। तो H2O क्या है? कंपाउंड है। H2O क्या है? H2O क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ है। वाटर। H2O कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड वाटर है। H2O क्या है? हाँ H2O वो मॉलिक्यूल है जो वाटर कंपाउंड को मतलब क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मॉलिक्यूल कंपाउंड से क्या है? H क्या है?
H है हाइड्रोजन। H हाइड्रोजन नहीं है, इट्स द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। तो H2O क्या है? H2O है H2O compound। वाटर नहीं है। तो क्या है? H2O इज द सिंबल ऑफ मतलब क्या सर आपका वाटर, तो फिर वाटर क्या है? और ये मतलब क्या सर आपका वाटर का, फिर आप बात नहीं समझे। जैसे H है सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 हुआ हाइड्रोजन है ना। आप अगर मतलब अगर ये मॉलिक्यूल नहीं है, हाँ नहीं है। मॉलिक्यूल नहीं है, तो फिर तो केमिस्ट्री शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ये तो कंपाउंड है ना। तो फिर तब से सिंबल भी नहीं है क्योंकि एलिमेंट है। नहीं नहीं ये symbol है या नहीं? एलिमेंट तो ये जब मतलब क्या होता है सिंबल हो सकता है, जब ये सिंबल है तो मिक्सचर का भी होता होगा तब। फिर आप टपड़ा कर दीजिए। मॉलिक्यूल। अब बात नहीं समझे, ये क्या है, सिंबल है ना एलिमेंट है? ये सिंबल है सिंबल। तो फिर ये क्या है, इसको फिर कंपाउंड आप कैसे बोल सकते हैं? तो कंपाउंड कैसे लिखेंगे? अगर हमको वाटर हाँ, कंपाउंड तो- लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो ये क्या है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल का ठीक है, ये- रिप्रेजेंटेशन हाँ, है। representation। जैसे ये मतलब क्या है, एलिमेंट का एटम का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, तो एलिमेंट का एटम का रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है सर आपका, सिंबल। हाँ, और मतलब क्या है सर आपका कंपाउंड का मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, मतलब क्या है आपका फार्मूला। तो ये वाटर का फार्मूला है ना। हाँ। अब वाटर का फार्मूला है तो वाटर का क्या चीज़ का फार्मूला है, मॉलिक्यूल का फार्मूला है ना, अच्छा। या क्या चीज़ का फार्मूला है। हर कंपाउंड का मतलब क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हम हर element का भी अगर मतलब water क्या लिखना होता है? होगा, हम कैसे लिखेंगे? वाटर कंपाउंड लिखना होगा हमको तो। वाटर का कंपाउंड लिखना होगा तो वाटर कंपाउंड कैसे लिखिएगा? अगर वाटर का मॉलिक्यूल आपको दिखाना है तो आपको H2O लिखना पड़ेगा, और वाटर वर्ड में लिखना है तो मतलब क्या कंपाउंड है, कैसे लिखेंगे? वाटर कंपाउंड, वाटर तो कंपाउंड ही है, वाटर लिखने की क्या ज़रूरत है? लिखना तो कहीं पड़ेगा ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा ना। हाँ हाँ, तो ये वाटर भी है, ये वाटर रिप्रेजेंटेशन ये water भी नहीं है, है। वाटर सिंबल भी है, वाटर ये वाटर नहीं है सर। तो वाटर तो ये अगर आप पता है water ही है। स्पेसिफिकली बोलिएगा तो दिस इज़ नॉट वाटर, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज फार्मूला ऑफ वाटर। हाँ, तो फिर बात तो घूम फिर के फिर वहीं आ जाएगा ना। तो आप मतलब हम बोल रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल है तो आप उसको डिनाई अगर कर दे रहे हैं तो फिर आपको इसको डिनाई करना पड़ेगा कि ये भी मतलब क्या सर आपका एलिमेंट नहीं है। जो बोले सब अलाउड था, लेकिन वो आपके रेफरेंस से गए तो अलाउड नहीं है। क्योंकि आप अगर ये डिनाई कर दें कि नहीं ये तो मतलब नहीं है, तो फिर ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो molecule एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये तो एलिमेंट नहीं है, और एक्चुअली में ये भी कंपाउंड मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये वो सिंबल है जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका एलिमेंट का एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है ना वाटर, एक्चुअली का मतलब वही हुआ। सर हम आपको क्या बताएं कि हम आपको जब बोले कि ये मतलब क्या सर आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, हाँ, तो आप डिनाई किए तब तो हम वहाँ पहुँचे ना। हाँ, तब तो फिर ये भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या है, ये मतलब एक्चुअली ये क्या चीज़ है, ये सिंबल है, सिंबल है नहीं, फार्मूला है। इसका फार्मूला है सिंबल भी है water। वाटर। नॉट सिंबल नहीं, वाटर का कोई सिंबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए? क्योंकि सिंबल रिप्रेजेंट करता है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। आप पढ़ गए हैं, हाँ ठीक है, मॉलिक्यूल को ये मतलब रिप्रेजेंट करता representation है, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है मतलब क्या सर आपका फार्मूला। ये रिप्रेजेंटेशन है वाटर का, फॉर्मूला है वाटर का। देखिए बात क्या है कि चीज़ को बोलना पड़ेगा स्पेसिफिकली, जब तक स्पेसिफिक नहीं बोलिएगा तो मतलब क्या सर आपका चीज़ मतलब क्या सर आपका आसान होने की जगह और मतलब क्या सर मुश्किल होता रहेगा। अगर आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे तो इसमें और इसमें डिफ्रेंशिएशन होगा। हाँ अगर आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे तो मतलब क्या इसमें और इसमें डिफ्रेंशिएशन होगा। हाँ हाँ, कैसे होगा बताइए हमको आप। इसमें सिर्फ H है, इसमें H2O है। इसमें एक एलिमेंट है, इसमें मतलब क्या सर आपको दो एलिमेंट है। हाँ उसमें एक आटम है, इसमें मतलब क्या सर आपका एक से ज़्यादा आटम है। तो सिर्फ आप बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी तो मतलब क्या है फिर 18, यहाँ पे जो मैं 18 ग्राम लिख रहा हूँ वो भी रिप्रेजेंटेशन है कोई चीज़ का। हाँ, तो फिर ये तीनों के बीच डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आपको कुछ और बोलना पड़ रहा ना, हाँ, तब डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना। तो आपका रिप्रेजेंटेशन बोलने से डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन बोलने से तो मतलब क्या सा न्यूमेरिकल वैल्यू फिर आप बोलिए, हम बोलेंगे क्या चीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो तो अभी तक हम लोग मास पता का। वो मास का न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फिर 18 ग्राम हम सिर्फ लिखेंगे कोई भी चीज़ का, तो वो भी तो उसका मास का वैल्यू होगा। तो फिर 18 ग्राम हम चाय ले लें और 18 ग्राम यहाँ पे हम मतलब हाइड्रोजन ले, तो फ़र्क क्या होगा? वो हाइड्रोजन है, ऊंचाई है। तो फिर 18 ग्राम तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया ना, वही तो बात है पॉइंट।
आपको चाय बोल के डिफ्रेंशिएट करना पड़ा और आपको मतलब क्या सर आपका वाटर बोल के डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, लेकिन हीटिंग ग्राम में डिफ्रेंशिएट नहीं किया ना, तो फिर आंसर तो फिर वहीं अटक गया, तो उसका आंसर तो नहीं मिला। अगर हमको ये बोल के डिफ्रेंशिएट करना पड़े कि यहाँ पे मतलब क्या हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, तो बात तो वहीं अटक गया कि पहला आंसर तो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। आप जो आंसर दें उस आंसर में आपको और ऐड करना पड़े आंसर को वैलिड बनाने के लिए, तो पहला आंसर एक्सेप्टेबल है। पहला आंसर क्या था? नहीं समझे बात क्या बोले? कहा गया मैं? नहीं, हम मतलब यहाँ पे जनरल एक रूल का बात कर रहे हैं कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो आंसर देने के बाद फिर उस आंसर को करेक्ट करने के लिए उसमें एडिशन करना पड़े, तो पहला आंसर करेक्ट था। क्या एक जनरल रूल आपको बता रहे हैं, आप जो आंसर दे रहे हैं हाँ। उस आंसर को वैलिड बनाने के लिए उसमें हाँ, एडिशन नहीं करना हुआ। पड़ रहा है, तो फिर वो आंसर करेक्ट तो नहीं हुआ ना। करेक्ट तो तब होगा जब विदाउट एनी एडिशन एनी सब्ट्रैक्शन वो मतलब क्या होगा सर आपका एक्सेप्टेबल होगा। जनरली मेरा बात तो सही है, रिप्रेजेंटेशन है वाटर का। कौन रिप्रेजेंटेशन है वाटर का? तो ये भी तो वाटर का मतलब क्या है सर आपका रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंशिएशन कहाँ से हो रहा है? हाँ, तो मेरा बात तो हम तो वो नहीं बोल रहे हैं कि वो है कि नहीं, हम बोल रहे हैं ये है। फिलोसफी थोड़ी बड़े लोग केमिस्ट्री पढ़ लेना, तो बात आपको क्या करना पड़ेगा? अब फिलोसफी के हिसाब से ये बात मुझसे नहीं कि आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ना, कि अगर हमने क्लाइमेट केमिस्ट्री खोल के रखा है हाँ, तो जो कुछ भी आगे पढ़ा है सब बात मतलब क्या सर उसके रेफरेंस से हो रहा है ना। हाँ, नहीं समझे? अगर हम मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम पानी लिखते हैं तो पानी भी तो मतलब क्या होगा सर आपका वाटर का रिप्रेजेंटेशन होगा। हाँ। हम यहाँ पे अगर माँ लिख देंगे तो भी तो मतलब क्या होगा सर आपका पानी का मतलब क्या सर रिप्रेजेंटेशन माँ। होगा। माँ उन शॉर्ट में मतलब क्या होता है माँ बोलते हैं, तो मतलब अच्छा। क्या होगा पानी वही पानी का मतलब क्या सर आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। हाँ, होगा। तो फिर केमिस्ट्री पढ़ा क्या फ़ायदा होगा? केमिस्ट्री में तो बात मतलब केमिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट हो रहा है सर। और बात यहाँ पे ये है कि अगर हम बोले रिप्रेजेंटेशन तो इसमें से क्या फ़र्क पाया फिर? क्या चीज़ करता है? अगर हम बोले ये रिप्रेजेंटेशन है ये भी रिप्रेजेंटेशन, दोनों में फ़र्क क्या है? चलिए यहाँ पे H2 कर देते हैं, H2 कर दिया, बोलिए क्या फ़र्क आया? ऐड करना पड़ा आंसर में। जो आंसर आप ऐड कर रहे हैं तो वो आंसर अब बताइए यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन का, ही मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन। ये बात हुआ ना। तो अब ये क्या है, ये जो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है वो मतलब क्या फॉर्मूला है, और जो मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है वो मतलब क्या एटम को रिप्रेजेंट करता है वो मतलब क्या सिंबल है। तो ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो फिर ये क्या कर रहा है? ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर वही बात, वही तो बात था। हाँ। वही बात अगर सूर्य माने से रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना। तो जैसे ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे ही मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, फ़र्क इतना है कि एलिमेंट का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मतलब क्या हो रहा है सर कंपाउंड का मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसका क्या होगा, एटॉमिक मास निकलेगा, इसका क्या निकलेगा सर आपका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, इसका भी क्या निकलेगा सर आपका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा सर आपका, अभी रिलेटिव बात करें ठीक है ना, रिलेटिव मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास वाला बात 1। इसका क्या निकलेगा सर आपका 2 ग्राम, इसका क्या निकलेगा सर आपका 18 ग्राम निकलेगा। कैसे 18 ग्राम कैसे निकलेगा वो बता रहे आपको। 2 आइटम है, तो 1 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम, एक आइटम ऑक्सीजन का तो कितना है 16 ग्राम, 2 ग्राम 16 ग्राम कितना हो गया सर आपका 18 ग्राम हो गया। तो मतलब क्या है सर आपका वाटर का 18.2 इसलिए सर कि वो एक्चुअली नाप रहा है, अप्रॉक्सीमेटली मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं नाप रहा है। तो एक्चुअली नापने से मतलब क्या होता है सर आपका चीज़ मतलब क्या होता है सर आपको थोड़ा क्यों ऊपर नापा वो अप्रोक्सीमेट एक्चुअली इसलिए नापा क्योंकि वो लोग स्पेक्ट्रोमेट्री से नापा, वो लोग पास अच्छा ठीक है। मतलब इसका ऐसा होता है हाइड्रोजन का मतलब 1.008 होता है, तो अगर हम बहुत सारा हाइड्रोजन का अगर हम एटम ले आए तब उसका अगर हम मास निकालें तो उसका तो ऐसा नहीं होगा कि फॉर 1 हाइड्रोजन 1 मास अलग-अलग एटम का मतलब क्या होता है, ये जो 0 एलिमेंट का वो कभी ना कहीं मिलके तो एक बन जाएगा ना, बहुत सारा हम तो हाइड्रोजन आपको आएगा। ऑलरेडी बता चुके हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका राउंड ऑफ जब करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका एरर मतलब क्या होता है आपका रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा उस पर तब पढ़ पाएंगे जब आप मतलब क्या है स्पेक्ट्रोमेट्री के सामने बैठेंगे। उससे पहले आपको मतलब क्या सर आपका राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेट करके आपको मतलब क्या है ना, अभी आपको समझे प्रैक्टिकल नहीं करा रहा है, अभी आपको मतलब क्या सर आपका लॉ का मतलब क्या सर आपका एसेंस बता रहा है। तो अभी आपको ऐसे समझना पड़ेगा ताकि मतलब क्या सर आपका जब प्रैक्टिकल सामने है तो आपके सामने उस प्रैक्टिकल से पहले मतलब क्या हो सर आपको उसके एसेंस मतलब क्या हो सर आपके सामने मतलब क्या हो सर आपका रहे।
समझ में आया बात क्या बोले ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कोलम्बस क्लाउड अगर है तो मतलब क्या ऐसा होगा वैसा होगा, तो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं होगा ना। एग्जैक्टली होने के लिए तो मतलब क्या आपको बहुत सारा फैक्टर्स है। तो क्या आपको मतलब जब लेवल 1 में कोई चीज़ पढ़ाएगा तो वो सारे फैक्टर्स तो मतलब क्या आपको नहीं पढ़ाएगा। जैसे जैसे आप मतलब क्या आपका एजुकेशन में आगे जाते रहेंगे तब वैसे वैसे मतलब क्या आपको फैक्टर मतलब क्या आपका एड ऑन होता रहेगा ना। तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका कि जो 18.02 है अलग अलग एटम का मतलब क्या होता है, अलग अलग आइसोटोप्स होता है। तो एक एटम भी तो अपना, एक एलिमेंट का एटम भी तो अपना मतलब क्या असर आपका वेट कंसेंट मेंटेन नहीं करेगा ना। कार्बन 12 ग्राम का है, लेकिन कार्बन 14 मतलब क्या 14 ग्राम का है, 14 पॉइंट समथिंग कार्बन 30 मतलब क्या 30 है। तो क्या कीजिएगा फिर आप। और हाइड्रोजन का प्रोटियम जो है वो मतलब क्या 1.008 है प्रोटियम। हाँ, ड्यूटेरियम तो ऐसा नहीं होगा, ट्रिटियम तो मतलब क्या आपका ऐसा नहीं होगा। तो जो सवाल अभी क्लोज रखा गया उसको क्लोज रखने से क्या है कि आपको चैप्टर का मतलब क्या आपको स्पिरिट समझ में आ जाएगा। और वो सवाल को ओपन कीजिएगा तो चैप्टर का स्पिरिट मतलब क्या आपको नहीं समझ में आएगा, आप मतलब उसी में खो के रह जाइएगा। तो चैप्टर का स्पिरिट वो डिस्कस करना तब वैलिड होगा जब हम समझ आएँ कि मतलब क्या आपका व्हाट इज़ एटॉमिक मास एंड व्हाट इज़ ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज़ मतलब क्या आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और उसके बाद फिर समझ आएँ कि व्हाट इज़ मतलब क्या आपका मतलब समझिए व्हाट इज़ ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू एंड व्हाट इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू। उसके बाद ये समझ आएँ कि व्हाट इज़ 1 मोल। और 1 मोल जिस तरह वन मोल जिस तरह अपने आप को मतलब क्या ग्राम एटॉमिक मास में एक्सप्रेस करता है, 1 मोल जिस तरह अपने आप को मतलब क्या होता है सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एक्सप्रेस करता है, उस तरह 1 मोल अपने आप को और क्या क्या चीज़ में एक्सप्रेस करता है। जब ये चीज़ समझाएँ, जब ये पूरा एसेंस आप समझ जाइएगा पूरा नरेशन, तब जाके मतलब क्या सर आपको वो चीज़ तो होना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए एक फिल्म क्रिटिक को फिल्म क्रिटिक को जो एनालाइज करता है, क्या फिल्म को एनालाइज करता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर अच्छा, फिल्म क्रिटिक। जो फिल्म देख के समझता है क्या हुआ, तो उसको फर्स्ट वॉच में कभी वो मतलब क्या करेगा ना, एनालाइज नहीं करेगा। पहले वो मतलब क्या करेगा सर आपका फिल्म को मतलब क्या सर आपको 2 बार 3 बार 4 बार मतलब क्या देखिएगा, ये जानने के लिए कि जो फिल्म बनाया वो क्या कहना चाह रहा है। वो चीज़ जो जिस चीज़ को जिस तरह कहना चाहता है वो उस चीज़ को उस तरह जब कह देगा उसके बाद फिर वो अपना बात कहेगा, उससे पहले अपना बात मतलब क्या सर आपका नहीं कहेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। चैप्टर जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा है, हम लोग अगर वो चीज़ डिस्कस करेंगे तो मतलब वी आर हेडिंग द राइट डायरेक्शन। और चैप्टर डिस्कस कुछ और करना चाह रहा है, हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे तो वी आर हेडिंग द मतलब क्या सर आपको रॉन्ग डायरेक्शन। आप सही बात क्या बोले। चैप्टर ये नहीं चाह रहा है कि हम लोग डिस्कस करें कि वाई इट मतलब क्या सर आपको 1.008। चैप्टर क्या चाह रहा है कि आप उसको 1 MB मान के बाहर निकलिए। और चैप्टर क्या चाह रहा है सर आपका, आप ये मत समझिए कि मतलब क्या सर आपका 18.02 ग्राम वाटर का मतलब क्या होता है मॉलिक्यूलर मास होता है। आप चैप्टर क्या बोला कि आप उसको 18 मान के मतलब क्या बाहर निकलिए। वो कैसे पता हमको बताइए, क्योंकि यहाँ तो देखिए 16 पॉइंट मतलब यहाँ पे तो मतलब क्या 16 पॉइंट समथिंग तो नहीं लिया ना, यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग तो नहीं लिया ना, लेकिन समथिंग है वो नॉलेज में दे दिया, क्योंकि उसको आप पूरा एकदम एब्सोल्यूट ट्रूथ मत समझ लीजिए, इसलिए वहाँ पे लिखा है। नहीं तो और लिखने का कारण मतलब क्या था आपका नहीं था। नहीं तो हो सकता है कोई मतलब जो है साइंटिस्ट आके हमको बोलेगा कि मतलब वाटर का मास इज नॉट एक्चुअली मतलब क्या 12, हम बोलेंगे नहीं हम तो बिल्कुल पढ़ा है 12। तो बता इसलिए दिया ताकि मतलब क्या ऐसा आदमी रिजेक्ट मतलब क्या उसरा आपका ना हो जाए। लेकिन आप सिंपल बात समझिए कि जिस लेवल में हम लोग काम कर रहे हैं ना, हम लोग की एक्यूरेसी मतलब क्या होता है उसी लेवल में नापा जाता है। उससे कम लेवल में भी एक्यूरेसी नहीं नापा जाता, उससे ज़्यादा लेवल में मतलब क्या होता है आपका एक्यूरेसी मतलब क्या होता है सर आपका नहीं नापा जाता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि किसी का काम मतलब क्या सर आपका, किसी का काम मतलब क्या है सर आपका बच्चा लोग खिलौना बनाना है, तो उस वहाँ पे प्रेसिजन मतलब क्या होगा सर आपका अलग होगा। साइकिल बनाना है, वहाँ प्रेसिजन मतलब क्या होगा सर आपका अलग होगा। कार बनाना, वहाँ प्रेसिजन मतलब क्या होगा सर आपका अलग होगा। एरोप्लेन बनाना, वहाँ प्रेसिजन मतलब क्या होगा आपका अलग होगा। ऐसा रॉकेट बनाना है जो मतलब क्या सर आपको भेजना है मार्स में, तो वहाँ प्रेसिजन मतलब क्या होगा सर आपका अलग अलग होगा। तो प्रेसिजन में उतना ही पढ़िए जितना मतलब क्या सर आपका ज़रूरत है। उससे ज़्यादा प्रेशर में पढ़ने से मतलब क्या होता है सर आपका लोड पड़ता है पे मतलब का, क्योंकि एक्चुअल चीज़ मतलब क्या है सर आपका प्रेसिजन नहीं है। एक्चुअल चीज़ मतलब क्या है सर आपका एसेंस ऑफ द लॉ।
प्रेसिशन बस क्या होता है सर आपका, वो आपका पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। आप समझ रहे बात क्या हो रही है ना। अगर आपका काम है एटम का वेट को सही पता लगाना, तो फिर आपको जितना प्रिसाइज हो सकते हैं अपना मतलब क्या सर आपको प्रिसाइज मतलब क्या सर आपको होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का वो काम तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। हम लोग का काम मतलब क्या करना सर आपका, दुनिया को अभी जो पढ़ लें बेसिकली समझना। एक मतलब क्या करना, रफ स्केच बनाओ। हाँ, वो रफ स्केच एक बार जब बन जाएगा तो उसके बाद फिर आप रास्ता चुन सकते हैं कि आपको कौन सा फील्ड में जाके मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिकली मतलब काम करना है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, क्योंकि एब्सोल्यूट नॉलेज तक नहीं पहुंच सकता इंसान। वो जो 1.18.02 भी लिखा है ना, वो भी एक्चुअल नहीं है। हाँ, उसके बाद और भी डिजिट्स है। तो उसके बाद और भी डिजिट है, वो तो हम आसानी से देना, लेकिन पहुंचा जा सकता है, नहीं पहुंचा जा सकता। प्रेसिशन में कहीं ना कहीं आपको लिमिट लगाना पड़ेगा। एब्सोल्यूटली प्रिसाइज अब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है ना। तो पर देखना पड़ेगा मतलब जो है पर्पस क्या है, पर पर्पस के हिसाब से मतलब क्या होगा, प्रेसिजन होगा। जैसे कि मतलब क्या सर आपको जो रॉकेट भेजेगा उसको तो बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन नहीं है। नहीं तो मार्स से भेजेगा चले जाएगा मतलब क्या कहीं और, इतने अब ऑर्बिट पकड़ेगा ही नहीं। तो फिर वो लोग को वो काम करने के लिए विदाउट प्रेसिजन समझिए वो चीज़ को। तो यहाँ पे क्या समझना सर आपको, 18 ग्राम होता ये आटम है, ये सिंबल है, हाँ। ये फॉर्मूला है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब क्या सर आपका एक आटम को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल को, और ये रिप्रेजेंट कर ये मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट ही मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड को मतलब क्या सर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो वो सारा कुछ 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 18 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मतलब क्या सर आपका पानी। वाटर, है ना, क्लियर है ना। तो वैसे यहाँ पे ग्राम अलग molecular अलग अलग चीज़ का मतलब क्या है सर अच्छा, आपका, तुम इसमें मोल भी मतलब- तो आता है ना। मॉलिक्यूलर मास को अगर हम मतलब क्या ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तब जाके अगर क्या होगा सर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोल होगा। से बोलना होगा, मोल का यूनिट से बोलना होगा तो क्या करेंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो मतलब क्या होता है, वन मोल मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो पानी का कितना होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल होगा 18 ग्राम। अगर हम ग्राम बोलेंगे कि molecular 1 mass। मोल ऑफ वाटर तो इसका मतलब क्या सर आपका 18 ग्राम वाटर, हाँ एक नज़रिया से। लेकिन मोल का मतलब क्या है सर आपका बहुत सारा नज़रिया। हाँ तो मोल का बहुत सारा नज़रिया मतलब क्या सर आपका आगे जाके मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा। समझ रहे बात क्या बोलना। अगर हम बोले 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तो 44 तो नहीं बोल सकते, हमको बोलना पड़ेगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बोले 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमको बोलना पड़ेगा 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ। अगर हम बोले 1 मोल मीथेन तो हमको बोलना पड़ेगा 16 ग्राम मीथेन। अगर हम बोले 1 मोल अमोनिया तो क्या बोलना पड़ेगा सर आपका 17 ग्राम अमोनिया। अगर हम बोले 1 मोल फॉस्फर ट्राइक्लोराइड तो बोलना पड़ेगा 137.5 ग्राम फॉस्फर ट्राइक्लोराइड। अगर हम बोले मतलब क्या सर आपका 1 मोल मतलब क्या सर आपका फॉस्फाइन तो क्या बोलना पड़ेगा 34 ग्राम फॉस्फाइन। लेकिन 34 बोलने से सिर्फ नहीं होगा, सिर्फ 34 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका मॉलिक्यूलर मास, फिर मोल नहीं होगा। मोल होने के लिए उसको पहले बनना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल हमेशा 1 ही होता है। नहीं, हमेशा 1 तो नहीं होता है, 88 ग्राम अगर होगा। अगर हम वही बता रहे हैं आपको। पानी का 18 निकला, अगर हम उसको 36 ग्राम आपके पास है तो आपके पास 2 मोल है। हाँ 36 ग्राम अगर तो हमारे मोल पास है। पानी है तो फिर वो वैस सिंपल एज दैट, 2 मोल 2 मोल है। 36 ग्राम अगर आपके पास है तो आपके पास क्या है सर आपका 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब मोल। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास हाँ मतलब मोल। मॉलिक्यूलर मास आप बोल रहे गलती से, लेकिन गलती हो जाएगा फिर। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हाँ, तो अंतर होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ रहे बात क्या बोले ना, सबका लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला वेट। भाई फॉर्मूला वेट ही दिखा रहा है सबका। मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला का मतलब क्या है, सबका वेट निकाला गया। तो वेट निकालने के लिए इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक वेट पता होगा तभी तो निकाल पाएगा, ना तो नहीं निकाल पाएगा ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब कैलकुलेट ये एकदम आसान है, परसेंटेज कैलकुलेशन बताइए कैसे एकदम आसान है। बोला है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू 100 ग्राम कंपाउंड। कंपाउंड कितना है, क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू 100 ग्राम कंपाउंड। हम करके देखें तो समझ में आ जाएगा। पहले तो एक काम कीजिए, ये सोडियम और क्या है सर आपका कार्बोनेट। ओके, सोडियम का क्या है 23 है ना। कार्बन है कितना 12 है। ऑक्सीजन है कितना 16, लेकिन एक ऑक्सीजन तो है नहीं। कितना ऑक्सीजन है सर आपको बताइए
तो 16 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 कर दिया, एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। तो पूरा मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा। तो 63 का मतलब मोल आएगा। मोला ही मत करिए, बस आपको इतना बता दें कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो मोल के बराबर होता है। तो अभी जब मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, अभी मॉलिक्यूलर वेट ही निकाल लें, अभी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल लें, क्योंकि वो करने के लिए ग्राम में आना पड़ेगा ना। आप समझ ली बात क्या बोले ना। तो 63 का मतलब क्या है सर आपका 48, फिर मतलब क्या है सर आपका 12, फिर मतलब क्या है सर आपका 20, मतलब क्या है सर आपका 3, तो क्या हो चुका सर आपका 8 + 2 10, 10 + 3 13, 3 रिटर्न क्या है सर आपका 1 क्या आ रही है, 4 + 1 मतलब क्या है सर आपका 5, 5 + 1 मतलब क्या है सर आपका 6, 6 + 2 मतलब क्या है सर आपका 8, तो मतलब क्या है सर आपका 83 ग्राम, यानी अगर ग्राम में हम लिखे तो 83 ग्राम होगा, है ना। तो यहाँ पूछा क्या, अच्छा 83 नहीं 106 कैसे 106 वही क्या गया, ओहो सॉरी फॉर्मूला गलत लिख दिया। तो फिर क्या होगा सर आपका 106 होगा, सही है। अच्छा, ए का कोई एलिमेंट नहीं होता है, किसका एलिमेंट नहीं होता है, सिंबल ए का। नहीं सिंपल है कोई एलिमेंट नहीं। अच्छा, तो आर्जेंटम था, आर्जेंटम AG। तो उसका एजी क्या है, उसका सिर्फ ए भी तो दे सकता था सर आप समझिए सारा का सारा साइंटिस्ट जो है ना इंग्लिश नहीं था, इंग्लिश साइंटिस्ट मतलब क्या है सर आपका पूरा यूरोप से आया है, पूरा दुनिया से आया है, तो हर जगह इंग्लिश पहले बोला कहाँ जाता था, इंग्लिश बोला जाता था आपका इंग्लैंड में। बस इंग्लैंड है, मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। केमिस्ट्री का फादर कौन है, जॉन डेटन, नहीं कैवेंडिश, कैम्ब्रिज में नहीं, तो कौन, एंटोइन लवोइसियर, वो कहाँ से था सर आपका, फ्रांस से था। अच्छा, समझ आया बात क्या बोले ना। तो आजकल पढ़ाई ऐसा हो गया, हम लोग को सब लगता है सब कुछ मतलब क्या सर आपका इंग्लिश में, ऐसा नहीं, दुनिया का हर जगह सब फ्रेंच बोलता था। हाँ फ्रेंच बोलता था, लेकिन उससे पहले केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करने वाला और भी बहुत जगह से आदमी था, कोई इटालियन है, कोई मतलब क्या क्या गैलीलियो कहाँ से, इटली से था, हाँ आइजैक न्यूटन था इंग्लैंड से था, है ना। तो वो छोड़े यहाँ पे आ जाइए, तो कोথায় আছে আমরা पूछा क्या, अच्छा तो पूरा मॉलिक्यूलर वेट क्या निकला सर आपका 106 निकला ना, जीएम का मतलब क्या सर, ग्राम मॉलिक्यूलर मतलब क्या सर आपका वेट, उसमें अलग अलग एलिमेंट का निकाला वेट, ठीक है ना। क्या निकाला मॉलिक्यूलर क्यों एमयू ना निकलता, सर यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो फिर ग्राम मतलब क्या सर आपका ज़्यादा, जीएम लिखा है, जीएम का मतलब ग्राम होता है फिर, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे ग्राम में लिखा है फिर, तो 106 ग्राम, ठीक है ना। अब उसमें से क्या क्या कितना कितना है, पूरा मॉलिक्यूल में 46 ग्राम जो है वो मतलब क्या है सर आपका सोडियम है। यहाँ क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, परसेंटेज कैसे निकालिएगा। तो फिर ये ग्राम में क्यों लिखा है, इसको तो एमयू में नहीं लिखा रहना चाहिए। सर यहाँ पे अगर आपको बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मतलब क्या सर आपका 100 ग्राम फिर का यहाँ amount, पर तो कम फिर कैसे आपको हो गया, मतलब बात को पहले ध्यान से समझिए एकदम, उसके बाद कोई बात कीजिएगा। क्या बताइए, हमको अगर बोले कि मतलब क्या सोडियम कितना परसेंट निकालो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये निकालना पड़ेगा व्हाट पार्ट इज सोडियम ना, तो पूरा अगर हम निकाल ले तो लेकिन हमको 106 कहाँ निकालने बोला 106 व्हाट पार्ट इज सोडियम, हमको अगर बोले निकालने के लिए लेकिन बोला तो उठ के नहीं बात होगा। समझिए, कभी कभी मतलब क्या होता है आगे जो आ रहा है वो समझने के लिए पीछे कुछ नया चीज़ समझना पड़ता है, पीछे भी नहीं लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप आगे जो आ रहा है उसको समझने के लिए नया चीज़ समझना पड़ता है। तो यहाँ पे आप बात ये समझिए, आप अगर परसेंटेज को समझते तो आपको समझ में आ जाता, परसेंटेज नहीं समझते तो आपको नहीं समझ में आया। 100 के रेफरेंस से कहीं बात कीजिएगा तो परसेंट ही होगा, अच्छा अच्छा 100 का रेफरेंस लेकिन कहीं वो बात ग्राम कीजिएगा, लिखा है ना, तो 100 कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर 100 रुपया हो, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या किया, यही तो बात है, अब आगे पीछे मत देखिए, हम जो बोल रहे वो देखिए। 100 का रेफरेंस से कभी आप बात कीजिएगा तो क्या निकालिएगा, परसेंटेज ही निकालिएगा ना। हाँ, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ आदमी में, 1 करोड़ आदमी मतलब क्या सर आपका 20 आदमी मतलब क्या सर आपका वोट नहीं दिया,
ऐसा नहीं होता है, बहुत आदमी वोट नहीं देते हैं। हाँ, मतलब समझिए मतलब क्या 1000 आदमी मतलब क्या असर आपका 555 आदमी मतलब क्या असर आपका वोट नहीं दिया, हाँ, ठीक है। कहीं कहीं होता है ऐसा, नहीं दिया 555 आदमी वोट, ठीक है। 45 दिया। तो हम बोले अगर आपको ये बोला कि 100 आदमी होता तो फिर क्या होता, 100 तो 45% आदमी वोट दिया, तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता, हमको करना पड़ता 555, ये क्या निकला कितना नहीं वोट दिया बाई मतलब क्या असर आपका 1000, तो ये क्या निकला पार्ट निकला, ये होल निकला, पार्ट अपॉन होल इंटू मतलब क्या असर आपका 100 करने परसेंट निकल जाएगा ना। उसी तरह यहाँ भी अगर पार्ट अपॉन होल करेंगे तो वहाँ 100 आदमी के रेफरेंस से बात किया, तो यहाँ ग्राम में तो 100 ग्राम के रेफरेंस से बात करें, 100 ग्राम का रेफरेंस से मतलब क्या परसेंटेज ही है ना। अगर 100 के अलावा कुछ होता तो अलग बात होता। ठीक है, हो गया, क्या करें। तो परसेंटेज कैसे निकलता है, पार्ट अपॉन होल इंटू 100, परसेंटेज कैसे निकलता है सर आपका पार्ट अपॉन होल इंटू 100, परसेंटेज कैसे निकलता है सर आपका पार्ट अपॉन होल इंटू 100, जैसे वहाँ पे क्या था पार्ट अपॉन होल इंटू 100। ये जो आया है तो 106 ग्राम आया ना। सर तो आप उसी रेफरेंस से निकाल सकते हैं ना, आपको अगर तो निकालना अगर हम हो इसमें 46 निकालें, 46 अगर हमसे निकालेंगे तो मतलब ये 46 समझिए- ग्राम ना होगा। आपको हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, बात समझिए ध्यान से। आपको अगर निकालना हो, आप आगे पीछे क्यों देख रहे हैं, आप इधर देखिए ना सर। ठीक है, देख रहे हैं, मैं देख रहा था। आपसे अगर पूछा जाएगा कि मतलब क्या सर आपका वाटर में हाइड्रोजन कितना % है, तो आप क्या कीजिएगा, आप पूछिएगा वाटर कितना है, हम बोले 18, हम बोलेंगे मतलब हाइड्रोजन कितना है, तो आंसर क्या है सर आपका 2, तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ, निकल जाएगा। या निकालने के लिए और कुछ करना पड़ेगा, और कुछ तो नहीं करना पड़ेगा। तो उसी तरह यहाँ पर अगर पूरा कंपाउंड का मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या सर आपका 106 है, मेरा पर्पस क्या है, मास निकालना और परसेंटेज निकालना, मास निकालना। परसेंटेज निकालना। नहीं, मास निकालना। 100 का रेफरेंस में जब बात हो रहा है तो मतलब क्या परसेंटेज निकालना है ना। लेकिन उसमें बोला है ये निकाल ले, मास निकालते हैं। अभी मेरा पर्पस क्या है, मास निकालना ना परसेंटेज निकालना, क्या चीज़ का परसेंट निकालेंगे, हर एलिमेंट का। लेकिन बोला तो नहीं है ना। आप समझिए, आपको मतलब समझिए मतलब जो है आपको बोलेंगे मतलब कितना मोल है ये निकालना, तो कितना मोल है ये निकालने के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, वही तो होता है। तो वही मोल नहीं होता, हम बोला मोल बराबर होता है। उसके बराबर होता है। हाँ, तो फिर मतलब क्या वहाँ पे क्या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालने बोला था, नहीं बोला था। कहाँ? अगर आपको हम बोले कि कितना मोल होता है निकालिए, हाँ, नहीं बोला था। नहीं बोला था, लेकिन बीच में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ा ना। हाँ, तो आपका दिक्कत है कि आप इस रियल हस्टैक में अटक गए, ठीक इसको है। क्यों देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप, परसेंटेज निकालना है हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने क्या करना पड़ता है, पार्ट ऑफ 100 हमको। तो होल क्या है सर आपका 106 है। अगर सोडियम निकालना है तो सोडियम लेकिन तो अजीब है कि 106 कैसे आ गया, 106 तो कभी आता नहीं है ना यहाँ पे होल में। क्या है, क्यों नहीं आएगा 106 होल में कुछ भी आ सकता है, तो ठीक है, आ गया, फिर क्या करें। मतलब 106 नहीं आएगा तो और आएगा क्या। हाँ, आ सकता है। ये 23 है, 23 को डबल करेंगे मतलब क्या सर आपका 46 होगा, ये मतलब क्या सर आपका 12 है, फिर ये मतलब क्या सर आपका 48 है, सबको ऐड करने से 106 आ सकता है, और फिर मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है। ठीक है, 106 अब निकालना है परसेंटेज इसका सोडियम का, का। तो सोडियम कितना था, लेकिन 46 था। सोडियम को निकालने बोला नहीं है। अब सबका निकालिए, परसेंट निकालना सीख रहे हैं यहाँ पे ना, तो क्या होगा सर आपका इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा ना। हाँ, अगर हमको बोलता निकालने मतलब क्या कार्बन का, तो हम यहाँ पे 12 करते, 12 में 106 करते हैं, इंटू मतलब 100 करते तो मतलब क्या होता आपका आ जाता ना। अगर हमको निकालने बोलता मतलब क्या था ऑक्सीजन का, तो हम क्या करते सर आपका 48 करते हैं अपॉन 106 करते हैं, इंटू 100 करते तो मतलब क्या होता सर आपका आ जाता ना। हाँ, ये बात मतलब क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो आप बताइए कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मतलब क्या सर आपका। तो ये करने के बाद क्या आ रहा है, परसेंटेज कितना निकला सोडियम का, ये आप कर देंगे तो उसके बाद मतलब क्या सर आपको 43 पॉइंट मतलब 43 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 39% मतलब क्या सर आपका निकलेगा।
मतलब ये करने के बाद सबका परसेंटेज मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। तूने क्या किया? तो वो लोग कुछ अजीब सा किया, मुझे समझ नहीं आया। सर परसेंटेज निकालने बोला था, अगर सही से आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज निकालने बोला। और कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं बोला। तो फिर आप क्या किया? वो कुछ भी किया आप छोड़ अरे दीजिए। जो गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा है सर, सही क्या है देखिए। वो करने का मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरीका, ये क्या है? हम बता रहे क्या है। पहले ये ग्राम में था, है ना? आप अभी सब छोड़ दीजिए, अब जो बता रहे हैं आप समझिए। अगर इसको डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा? तो वही आएगा आंसर, हाँ, तो- परसेंटेज आएगा। हाँ तो वही किया है वो लोग, पहले डिवाइड करके आंसर निकाला है, फिर उस डिवीजन वाला आंसर को 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो उसको ग्राम क्यों लिखा है यहाँ पर? 100 से कर लेता तब मैं ग्राम लिखता। बात को ध्यान से समझिए, हम लोग जहाँ पे कर रहे हैं ना वहाँ ग्राम ग्राम कट जा रहा है। तो लोग यूनिट को तो नहीं ना लिख सकता लेकिन है, बगैर वैल्यू पूरा निकाले। डेसिमल में लिखिएगा तो मतलब क्या यूनिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल में ग्राम ग्राम तो नहीं कटा ना। हाँ 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 हाँ, वैल्यू तो दोनों तो आप साइड का ग्राम सेम में है। परेशान मत होइए, इसलिए तो आपको बोल लेके आप ऐसा कीजिए ना। हाँ, दोनों साइड का वैल्यू तो सेम है ना। ये हाँ हाँ हाँ। इतना परेशानी में जाने हैं क्या है, आप पार्ट लिखिए, अपॉन होल लिखिए, इनटू 100 कीजिए, परसेंटेज निकालिए। आप उधर देखिए तो परेशान तो होइएगा ना सर, नहीं समझे बात क्या बोले हम। देखिए यहाँ भी क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 100% आया, क्यों बताइए? क्यों? क्योंकि राउंड ऑफ किए तो गड़बड़ तो होगा। कहाँ राउंड ऑफ किए हम लोग? आप जब डिवाइड किए तो आपको समझ में आया कि अब राउंड ऑफ करना पड़ता है, समझ गए हम क्योंकि लोग। इसके सुनिए जो हम बता रहे हैं आपको, ये डिवीजन चलता रहेगा, समथिंग 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 अच्छा, आता रहेगा, वो रिकरिंग आता रहेगा, बस छोड़ होता दीजिए। रहेगा। मतलब रिकरिंग पूरा नहीं भी अगर हो तो जितना दूर जाएगा तो उधर हमको जाना नहीं है, तो लेकिन जैसा आप किए वैसा करने में तब तो नहीं आता। तो भी आएगा। तो भी हम आएगा। डिवाइड करके देखे नहीं ना, अभी डिवाइड तो करने आप तो का काट दिए ना 0 0 से। 0 कहाँ था, नीचे अच्छा हाँ, वो तो 106 आते ही था। रहता ना। हाँ, रिकर होता रहता। तो यहाँ पे जितना प्रेसिजन का जरूरत है उतनी प्रिसाइज हम लोग है ना, उससे ज़्यादा प्रिसाइज मतलब क्या उससे आपका नहीं हुआ ना। अब यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द प्रेजेंट कार्बन इन मीथेन, तो ये आसान है। कैसे आसान है बताइए? कार्बन 12 है, एक हाइड्रोजन का मतलब क्या असर आपका 1, तो 4 का मतलब क्या असर आपका 4, तो 12 4 मतलब क्या असर आपका 16। तुमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ना, तो 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या असर आपका 4, 4% निकालना ठीक है, है। कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का मतलब 12 कर तो दिया, 16 कैसे आ गया? 16 इस तरह आया पूरा मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, हाँ। 12 4 मतलब क्या असर आपका 16, तो इनटू 100 करेंगे तो आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 4 3 ज़ा 4 मतलब क्या सर आपका 4 ज़ा 4 मतलब क्या सर आपका 25 था, तो यहाँ पे क्या आसानी से ये आसान था, 75% आ गया, अच्छा, पार्ट अपॉन होल इंटू 100। तो कार्बन का इतना 75% हिस्सा मतलब था। मीथेन में ये वाला 75% molecule मतलब क्या सर आपका, मीथेन में 75% मतलब क्या कार्बन है। ये हमसे पूछता है मतलब हाइड्रोजन का, तो हमको करना पड़ता 4/16 इंटू मतलब क्या करना पड़ता सर आपका 100, तो फिर क्या होता 4 4 ज़ा सॉरी हाँ सही है 4 1 ज़ा, फिर क्या 25% आता। एकदम आसान है, मैं आप परेशान होइएगा तब परेशान होइएगा, नहीं तो परेशान नहीं होगा एकदम आसान है, बस पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना। तो यहाँ पे क्या निकलेगा 12 इंटू 6 प्लस मतलब क्या सर आपका 12 इंटू 1 प्लस क्या करना पड़ेगा सर आपका 16 इंटू मतलब क्या 6 करना पड़ेगा। ये करने के बाद आ जाएगा, और सब अलग अलग भी याद रखिए, क्योंकि फिर परसेंटेज निकालने तो ये काम आएगा ना। तो 12 6 का कितना होता है 72 होता है ना, पक्का? हाँ पक्का। तो 72 लिखा। चलिए अब बताइए 12 1 12 ही होगा ना, और कुछ तो नहीं हो सकता ना सर। अच्छा 16 6 का कितना होता है 6 10 60 6 6 36 6 12 और 6 है ना, तो 6 10 60 6 36 60 प्लस 36 मतलब क्या हो चुका सर आपका 96 हो चुका। अब इसको दोबारा से नहीं करना, अगर आपको मेहनत पता नहीं आपको क्या पूछा है, तो आप 72 लिख के रखिए। किसका है, मतलब एक मॉलिक्यूलर मास में 72 mu किसका है सर आपका, कार्बन का है। एक मॉलिक्यूलर मास में मतलब क्या असर आपका 12 mu किसका असर आपका, हाइड्रोजन का है। और एक मॉलिक्यूलर मास में मतलब क्या असर आपका 6 mu है, किसका असर आपका ऑक्सीजन का है। ठीक है, ये क्या है? लिख के रखा है कि आप ध्यान से समझिए। क्या हुआ? ये क्या चीज़ है? 72 12 और 6 कार्बन कितना, कार्बन का मास है कितना मास है? मॉलिक्यूल में, अच्छा मास, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन का कितना मास है मॉलिक्यूल में,
हाँ ऑक्सीजन कितना मास है मॉलिक्यूल में, परसेंटेज निकालने में अलग अलग लगता है ना कि नहीं ठीक लगता है, है? निकाल दिए। आप क्या करें? अलग अलग लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, सॉरी। ये 6 नहीं होगा, क्या होगा? 96 7 होगा, हो गया, 12 हो गया। 96 होगा, हाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ 96, 6 + 2 क्या होता है? 6 + 2 8, 8 + 2 मतलब क्या होता है? 10। तो 0 लिखा, 1 क्या आ रही है? 10। 11, 11 + 7 मतलब क्या है सर आपका? 17। 11 + 7 18, 180। हाँ फिर तो अगर मान लीजिए हमको पता करना है कि मतलब क्या है, कितना परसेंटेज है कार्बन का, तो हम 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर हमको पता करना है हाँ, कितना ठीक है। परसेंट है मास हाइड्रोजन का, कितना परसेंट परसेंटेज मास पता है, चलेगा, है ना? परसेंटेज ऑफ मास। 180 सिर्फ परसेंटेज बोलिए, बता, कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब आइडिया आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया ना? पार्ट ऑफ 1 डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका परसेंटेज मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं है, ये लोग क्या है कि आपको देखना मतलब क्या सर आपका नहीं है, बस आपको इंडिविजुअल एलिमेंट का एटम का मतलब क्या सर आपका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, वही क्या है ना? देखिए वहाँ पे तरीका से गया, यहाँ पे तरीका से गया, तो वो लोग कब कौन सा अप्रोच लेगा आपको मतलब क्या सर आपका नहीं पता। यहाँ तरीका से क्या ना, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीका ले रहा है। तो अगर आपको पता है हाउ मच नाइट्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम मतलब क्या सर आपका अमोनिया, तो क्या कीजिएगा? हाँ, यहाँ पे आपको इंटीरियर मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा बताइए? आपको पता करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन ना, अमोनिया का मतलब क्या है, ग्राम एटॉमिक मास कितना अगर कभी है। हमको 100 ग्राम की जगह कुछ और दे दिया तो हम आपको और बता रहे थे, यहाँ पे 100 ग्राम से काम नहीं चलेगा, हम बता रहे कि आइए तब बता रहे हैं। यहाँ पे निकालने के 2 तरीके, एक परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालिएगा बताइए? लेकिन यहाँ परसेंटेज निकाल के मतलब क्या आपका चीज़ हो जाएगा मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ पे एक यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा देगा। कैसे हम बता रहे हैं, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास सॉरी 14 + 3 मतलब क्या सर आपका 17। ये क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है क्या? नहीं। तो क्या समझ में आया? हमको पता करना है कि 100 ग्राम अमोनिया में कितना नाइट्रोजन है। तो हमको क्या पता है सर आपको बताइए? हमको ये पता है कि 17 ग्राम अगर मतलब क्या होगा सर आपका अमोनिया होगा तो उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है? 17 ग्राम अमोनिया है तो 14 ग्राम नाइट्रोजन है। हाँ। 1 ग्राम अमोनिया अगर है तो मतलब क्या सर आपका 14 बाई मतलब क्या सर आपका 17 ग्राम नाइट्रोजन है। अब आपको मिल गया कि 1 ग्राम अमोनिया में कितना नाइट्रोजन है, तो 100 ग्राम अमोनिया में उससे 100 गुना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन मतलब क्या होगा सर आपका होगा। ये कीजिए, करने के बाद मतलब क्या सर आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना? एक और रास्ता था, एक और रास्ता क्या था बताइए? एक और रास्ता ये था कि नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालिए, तो भी तो कहानी वही बनता। कैसे कहानी वही बनता बताइए? 14/17 × 100 पर क्या पड़ा? सर उसका क्वेश्चन तो अलग था। क्वेश्चन अलग नहीं था सर, क्वेश्चन सेम है, अच्छा, अप्रोच मतलब क्या था, डिफरेंट अगर था। 100 नहीं होता तो तब तो हम पहला वाला करते हैं ना। देखिए बात ये है कि हाँ, सिंपल बात समझिए, आप अलग अलग चीज़ मत सोचिए, आप ये सोचिए कि जो समझाया वो समझ में आए कि नहीं समझ में। अगर 100 नहीं देता तब हम तो आप ये नहीं नहीं कर समझे। सकते ना। 100 नहीं भी देता तो इससे पहले भी क्या वो तो कर सकते थे। हाँ, पहले वाला कर सकते हैं। तो हम दोनों आपको क्यों बताया, इसलिए तो ना पहला बताया। वाला क्या था बोलिए। पहला वाला ये था कि हम निकाला मतलब क्या सर आपका अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास। हाँ, हमसे पूछा कि 100 ग्राम अमोनिया में कितना नाइट्रोजन है, हमको नहीं पता कितना है, लेकिन हम निकालने के बाद समझ में आया कि 17 ग्राम में तो 14 ग्राम है। हाँ, तो फिर हम ये निकाला कि 1 ग्राम में कितना है सर आपका 14/17 ग्राम। यहाँ ग्राम लिखना ज़रूरी है, ठीक है? तो 100 ग्राम में कितना होगा, जितना भी 1 ग्राम में उसका 100 गुना आधा होगा। तो मतलब क्या सर आपका 14 बाई मतलब क्या सर आपका 17 इंटू मतलब क्या सर आपका 100। तो बाई कैलकुलेशन परसेंटेज वाला मेथड और ये मेथड यहाँ पे सेम हो गया, ये जगह में आ समझ रहे बात क्या हुई ना? तो यहाँ पर भी वैसे ही बात है, देखिए जैसे आपको बात आ गया, यहाँ 100 नहीं,
तो यहाँ पे यूनिट मेथड का काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला सर आपका, हाउ मच नाइट्रोजन इज सप्लाइड टू सॉइल थ्रू 10 kg ऑफ यूरिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हदीकुमुल्लाह इस्तिकाला का, तो ठीक है। तो केजी में जब रहेगा तो एक पहले में थोड़ा ग्राम मिलाना पड़ेगा। हाउ मच नाइट्रोजन सप्लाइड टू सॉइल, क्या थ्रू 10 kg ऑफ यूरिया। क्या हुआ क्या इसका मतलब? जो लिखा हुआ देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाउ मच नाइट्रोजन सप्लाइड टू सॉइल थ्रू 10 kg ऑफ यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन तो ये यूरिया का तभी तो फॉर्मूला दिया आपको, ये मॉलिक्यूल है यूरिया का मॉलिक्यूल। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि यूरिया का मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन है। तो दो अप्रोच ले सकते हैं, एक परसेंटेज अप्रोच ले सकते हैं और एक क्या कर सकते हैं सर आपका अप्रोच ले सकते हैं यूनिटरी मेथड का। यूनिटरी मेथड अप्रोच मतलब क्या होता है आपका ज़्यादा बेहतर होगा। समझ आया बात क्या करना? तो निकालना में क्या करना पड़ेगा, देखिए 14 होता है। तो हम लोग निकालें कि 1 kg में अभी कितना 1 मिनट हो जाइए, यूरिया गया है। 1 मिनट हो जाइए। नाइट्रोजन का अलग निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का 1-2 मॉलिक्यूल है ना, तो एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन कितना ग्राम है? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का अगर बात करें 28 ग्राम है। हाँ, निकल गया। लेकिन वहाँ पे ऐसा निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा पूरा किस तरह करके 14 प्लस 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12 प्लस मतलब क्या सर आपका 16 प्लस मतलब क्या सर आपका 14। इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास, हाँ, फिर मतलब क्या सर आपका 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ना। तो ये सब करने के बाद यहाँ का आंसर क्या दिया सर आपका 60 ग्राम दिया है ना, 60 ग्राम दिया है। तो हमसे क्या पूछा है बताइए, नाइट्रोजन कितना परसेंटेज, कितना नाइट्रोजन कितना है परसेंटेज नहीं का पूछा है, इस्तेमाल नहीं किया है ना। तो आप ध्यान से बात समझिए, 60 ग्राम यूरिया अगर है तो नाइट्रोजन कितना है सर आपका, हमें निकाला 28 ग्राम। 60 बाई अभी छोड़ पूरा में मत चाहिए, अब इतना ही समझिए। 60 जो निकालना है वो राइट हैंड साइड में, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये वैसे तो हो जाएगा ना 60 बाई परसेंटेज इसका निकले कितना निकला है सर, इसका? सिर्फ निकला है परसेंटेज, 28 बाई 16 वो बाद में देख लीजिएगा सर। वो आप डायरेक्टली अगर वहाँ पहुँचेंगे तो कभी राइट होगा, कभी मतलब क्या हो सकता है रॉन्ग होगा। क्या रॉन्ग होगा, कैसे रॉन्ग होगा? यूनिटरी मेथड क्या है, ये है ना यूनिटरी। आप जिसका बात करें यूनिटरी मेथड से आ रहा है ना। ये क्या है, ठीक है, क्या लिखे हैं? 60 ग्राम में कितना नाइट्रोजन है, 28 ग्राम नाइट्रोजन है। तो 1 ग्राम में कितना नाइट्रोजन होगा सर आपका 28 बाई मतलब कि 28 ग्राम बाई मतलब क्या सर आपका 60 मतलब क्या सर आपका ग्राम। हाँ, तो यहाँ पे कितना ही बातें पूछ रहा है 10 kg है, लेकिन kg को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम में कन्वर्ट करने के 10,000 ग्राम ना, तो 1 ग्राम में जितना भी है 10,000 ग्राम में क्या होगा सर 1 आपका, ग्राम में उतना कैसे है? 10 पैकेट में अगर मतलब क्या है सर आपका 100 है, क्या 100? कोई भी चीज़ 100 है, कैलकुलेशन मैटर करता है, क्या है वो मैटर नहीं करता है। एक पैकेट में कितना होगा 100 बाई 10 होगा। ये कहाँ लिखा है यूनिफॉर्मली है सबके अंदर? अच्छा, तो मतलब ऐसा बोलना पड़ता है यूनिफॉर्मली सबके अंदर है, हाँ, ऐसा बोलना नहीं पड़ता है। जब ऐसा सवाल ये जब हो सकता है। यही तो मतलब क्या है साइंस में क्या होता है, यू हैव टू गो फॉर सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लेनेशन अदरवाइज। तो कौन सा सम ऐसा के जहाँ पे लिखा है, जहाँ पे ये लिखा हो कि यूनिफॉर्मली सबके अंदर है, कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसा ही सम देते हैं। वो इम्प्लाइड होता है कि मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म है। अगर आप वो वे छोड़े कोई और ले लीजिएगा तो मतलब क्या सर आपका ऐसा चले जाएगा, फिर आना मुश्किल होगा। कैसे अप्लाइड होता है कि वो हम आपको क्या बोले कि आप एक सम को बताइए जहाँ पे मतलब क्या ये लिखा हो कि यूनिफॉर्मली सबके अंदर पैकेट के अंदर था, हाँ, क्या हो गया? नहीं लिखा रहता है। नहीं, नहीं लिखा रहता, उसका मतलब क्या है सर आपका कि वो इम्प्लाइड है, यूनिफॉर्म है, अनलेस मेंशन मतलब क्या सर आपका अदरवाइज। तो यहाँ पे 10 पैकेट में अगर मतलब क्या सर आपका 100 था तो एक पैकेट में कितना होगा 10। एक पैकेट में क्या होगा सर आपका 100 बाई 10 ना, क्योंकि यहाँ प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर 60 ग्राम में क्या था 28 ग्राम था, तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका 1 ग्राम में क्या होगा सर आपका 28 बाई 60। जैसे यहाँ पे हुआ वैसे यहाँ पर भी होगा। तो 1 ग्राम में अगर इतना है तो 10,000 ग्राम में उससे 10,000 ग्राम 10,000 ग्राम मतलब 1 ग्राम में अगर इतना है तो 10,000 ग्राम में उससे 10,000 गुना ज़्यादा होगा। ज़्यादा अगर होगा तो मतलब क्या हो सकता है 28 बाई 60 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10,000 और फिर क्या हो जाएगा सर आपका ग्राम हो जाएगा। तो फिर ये कैंसिल उसके बाद जो भी आंसर आया, आंसर क्या है सर आपका ये ग्राम में आया था, लास्ट में उसको केजी में कन्वर्ट
कर दिया गया, क्योंकि इनिशियली आंसर क्या सर केजी में दिया था क्वेश्चन। समझ रहे बात क्या आपने ना? तो वही कैलकुलेट करने का और कुछ नहीं करना। तो कैलकुलेट करने का बस क्या सर आपका वही रास्ता है, क्या बताइए? आप पार्ट निकालिए, पार्ट को होल के ऊपर रखिए, होल के ऊपर रख के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मतलब क्या सर आपका परसेंटेज पूछा है, लेकिन अगर आपसे पूछा क्या सर आपका कितना इतना में कितना ग्राम है, तो फिर आप क्या कीजिएगा सर आपका यूनिटरी मेथड का मतलब क्या सर आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना?